कोई व्यक्ति अच्छा काम करे ना तो उसकी प्रशंसा जरूर करो। प्रशंसा करने से उत्साह बढ़ जाता है। आज हमारे रमेश मिश्रा जी इतना बढ़िया आयोजन में करते तो आपके बीच में बैठ के कथा सुनाने को कहाँ मिलता। तो एक प्रयास ही है जो पूरे समाज को, पूरे गांव को भगवान की कथा सुधा सुलभ करा रहा। परीक्षित ने यदि प्रश्न न किया होता तो सुखदेव जी की वाणी से भागवत कथा कहां प्रकट होती। इसलिए परीक्षित की प्रशंसा की महामुनि सुखदेव कि राजा तूने लोक हित किया, तूने प्रश्न किया जो मैं उत्तर दूंगा ना आगे भविष्य में हर व्यक्ति का जब प्रश्न आएगा तो लोग यही कहेंगे कि ऐसा ही प्रश्न परीक्षित ने किया था और सुखदेव जी ने यह उत्तर दिया था। तो तेरे प्रश्न और उत्तर से भागवत कथा पूरे संसार को मिल जाए और तेरा प्रश्न उत्तर ही भागवत कथा के रूप में सभी सुनेंगे और अपने अपने जीवन के प्रश्नों का समाधान पा जाएंगे। इसलिए लोक हित होगा तेरे प्रश्न से। परीक्षित आप कहते मैं 7 दिन का मेहमान हूं, तो परीक्षित जी एक बात बताओ, 8वां कौन दिन होता? 8वां भी कोई दिन है क्या? अरे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार के अलावा और भी कोई दिन है क्या? तो राजा तुम कहते मैं 7 दिन का मेहमान हूं, तो संसार में 8वां कोई दिन होता ही नहीं। क्यों घबरा रहा है? देखिए अच्छा डॉक्टर मिल जाए ना तो समझा के आधा रोग खत्म कर देता है। कुछ नीम हकीम खतरे जान, कुछ ऐसे हकीम होते कि इतना डरा देते हैं कि मरीज तो ऐसे ही मर रहा है और डर करके और ज्यादा बीमार पड़ जाता है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वास, सदगुरु भी वैद्य होता है जो आपके अंदर का डर खत्म करता है। रोग का घर शरीर है ही, शरीरम व्याधि मंदिरम। जब व्याधि के रोग के रहने का घर ही शरीर है तो सबके शरीर में कोई न कोई रोग है, वो जाएगा कहां? तो शरीर में ही रहेगा। लेकिन आपका आत्मबल मजबूत है, ये रोग व्याधि कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिस व्यक्ति का मनोबल गिर जाता है फिर सफलता उसे नहीं मिल सकती। उत्साह बनाए रखे, उत्साह ही सफलता की कुंजी। सुखदेव जी ने इतना बढ़िया समझाया, जो राजा मौत से कांप रहा था। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित घबराओ। अरे जैसा बाण चलता ना, मुकाबला भी उसी तरह के अस्त्रों से किया जाता है। श्राप वाणी का बाण है तो ज्ञान का कवच ही तुम्हें बचा सकता, और उस ज्ञान का कवच भागवत के रूप में मैं तुम्हें सुलभ कराऊंगा। इस भागवत कथा रूपी ज्ञान कवच में तू सुरक्षित हो जाएगा। सांप के डसने का खौफ ही समाप्त कर दूंगा तुम्हारे हृदय से। और तुम कहते हो कि अल्प समय है 7 दिन। सुखदेव जी ने पूछा, बड़े बड़े महात्मा बैठे, इनसे पूछो 7 दिन की गारंटी देंगे क्या? कोई महात्मा 7 दिन गारंटी देने को तैयार नहीं हुए। लोगों ने कहा जीवन का क्या ठिकाना, आज हैं कल रहे ना रहे ये हम नहीं जानते। तो सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जी तुम तो जाके महात्माओं जी से ऐलान कर दो कि बाबा तुम भले 7 दिन की गारंटी ना दो, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि मैं 7 दिन के लिए अमर हूं। बाकी लोग नहीं दे सकते लेकिन तुम दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारा निश्चित है कि 7 दिन के पहले तुम्हें कोई नहीं मार सकता। और आप सोच रहे हो 7 दिन में क्या होगा? एक खडवांग नाम के राजा हुए, उन्होंने देवासुर संग्राम में देवों की सहायता की, देवता विजयी हो गए। राजा परिश्रम करके थक गए थे। इंद्र ने पूछा कि महाराज वर मांगो, आपकी सहायता से मैं विजयी हो गया, असुर पराजित हो गए।
क्या वर दूं आपको? खटवांग राजा ने कहा, पहले तो हमको ये बताओ मैं कितना दिन जीऊंगा, मेरी आयु कितना दिन शेष है, मैं जान लूं फिर आपसे मांगूंगा। इंद्र ने जब काल चक्र देखा तो राजा खड़वांग केवल 48 मिनट के मेहमान थे, एक मुहूर्त के, 1 घंटे भी उनकी आयु शेष नहीं बची थी। तो खड़वांग राजा ने कहा कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, आपने बड़ी कृपा की कि मुझे बता दिया 1 घंटे पहले कि अब मैं मरने वाला हूं। तो मुहूर्तम सर्वमुत्सृज्य, राजा एक ही मुहूर्त में सारे मोह माया त्याग करके भगवान के ध्यान में एकाग्र हो गए और ऐसा ध्यान लगाया कि गतवान अभयम हरिम, एक मुहूर्त में के ध्यान में ही खटवांग राजा ने परम पद पा लिया। तो राजा यदि मति भगवान में लग जाए तो क्षण भर में गति हो जाती है। तेरे पास तो 7 दिन का विस्तृत समय है, अब तू घबरा मत, तेरे जीवन का सबसे उत्तम समय आने वाला, क्योंकि प्रतिदिन सूर्य उगते और डूबते हैं, सूर्य के उगने और डूबने के साथ तेरे जीवन का एक एक दिन कम हो जाता है। न जाने कितना टाइम बर्बाद हो गया, बचपन बीत गया, युवावस्था बीत गया, तूने अपने समय का सदुपयोग नहीं किया। और राजा तस्यर्ते यक्षणो नीतहोत्तम श्लोक वार्तया, आज तू संत सदगुरु की शरण में आ गया है और जब गुरु मुख से तू भगवान की कथा सुनेगा ना, तो यदि तेरी बुद्धि भगवान में केंद्रित हो गई तो तेरे जीवन का सबसे बहुमूल्य समय होगा। तू क्षण भर में भगवान के शरणागत हो जाएगा। आज तुम्हें तेरे जीवन का अलग लाभ मिलने वाला है। हे परीक्षित, एक बात याद रखिए, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च सर्वदा। एक बात जान ले, तू जाना कि भगवान हर जगह हर क्षण उपस्थित है। भागवत का श्लोक बड़े गौर से सुनना कि भगवान हर जगह हर क्षण हाजिर है, कोई ऐसी जगह नहीं, अरे हम में तुम में खड़क खंभ में कण कण व्यापी राम, हे रोम रोम में रमने वाले, सब में रमते हैं भगवान। कैसे मान लो कि सब जगह भगवान है। एक राजा के दरबार में अनेक गुरु रहते थे, उन गुरुजनों से राजा भी बुद्धिमान थे, एक दिन प्रश्न किया। राजा ने पूछा, गुरु जी एक बात बताओ, भगवान कहाँ रहते हैं, कैसे हैं और क्या करते हैं, जरा सारा वेद पुराण खोज के सही सही बताइए। 24 घंटे का मोहलत देता हूं गुरुदेव, जाओ सभी वेद पुराणों से खोज करके सही निर्णय लेके आना, भगवान कहाँ रहते हैं। बड़े गौर से समझना, महत्वपूर्ण बिंदु है। गुरुजन आए, बड़े चिंता में पड़ गए, राजा को सटीक समाधान कैसे दूं। गुरु लोग बड़े चिंता में थे, क्या करूं, सही उत्तर नहीं मिलेगा प्रमाण सहित तो राजा हमें देश निकाला दे देगा। तो गुरुजन अपने अपने घरों में उदास बैठे थे। एक तेजस्वी ब्रह्मचारी बालक अपने गुरुजनों को उदास देखा तो पूछा, गुरुदेव आज आपके चेहरे पर उदासी क्यों है। गुरुजनों ने कहा, बेटा आज राजा ने उटपटांग प्रश्न पूछ दिया कि भगवान कहाँ रहते हैं, कैसे और क्या करते हैं। मेरे पास तत्काल कोई उत्तर नहीं है, कहां बताऊं, अयोध्या काशी मथुरा अन्य धामों में कहां का एड्रेस दो इन्हें।
बालक ने कहा, गुरुदेव चिंता मत करो, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मेरे पास है, आप दरबार में हमें लेके चलो। धन्य हो भारत के बालकों की प्रतिभा। राजा के दरबार में भारी भीड़ इकट्ठा थी कि आज बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न का समाधान गुरुजन देंगे राजा को, हम भी सुनेंगे। श्री गुरुदेव जन जब आए राजा के दरबार में तो अपने उस तेजस्वी बालक को लेके आए। राजा ने आते ही पूछा कि मेरे प्रश्नों का समाधान करो। गुरुजनों ने कहा कि बस छोटा प्रश्न, छोटे बालक को लेके आए, वही उत्तर देंगे। बालक खड़ा हो गया। उस दिव्य तेज संपन्न बालक को देख करके राजा ने हाथ जोड़ के नमन किया और कहा, महात्मन आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो, भगवान कहाँ रहते हैं? बालक ने कहा, मैं पहली बार दरबार में आया हूं, अतिथि हूं, और पहले अतिथि का स्वागत होना चाहिए, बाद में प्रश्न पूछा जाना चाहिए। तो राजा ने विनम्रता से स्वीकार कर लिया, महाराज क्या सेवा करूं आप बताओ। बालक ने कहा, देखो मुझे ऐसे तो भूख नहीं है, लेकिन बच्चों को भूख जल्दी लगती है, हाथ सूखा तो बच्चा भूखा। दूध अधिक प्रिय है, दूध सुलभ कराओ। राजा की आज्ञा होते ही राज रसोइया कटोरे में बढ़िया औटा हुआ दूध, केसर और मिश्री मिला हुआ लेके हाजिर हो गए। बालक के हाथों में रख दिया गया दूध का कटोरा। वो बालक दूध पी नहीं रहा, बार बार गौर से देख रहा। 5-10 मिनट बीत गए। राजा ने पूछा, पी क्यों नहीं रहे? पी क्यों, उत्तर तो जल्दी से। तो बालक ने कहा कि महाराज इस दूध में मैं खोज रहा हूं कि घी कहां है, वही दिखाई नहीं दे रहा। आप देखे हो तो बताओ जरा कहां है, मैं तो उसी को खोज रहा हूं। तो राजा बिगड़ गए कि अरे बालक, दूध में घी होता पर दिखाई नहीं देता। तो बालक ने हंस के कहा कि संसार में सर्वत्र भगवान होते पर दिखाई नहीं देते। राजा ने कहा, ना ऐसा नहीं है, इसी दूध को बढ़िया औट दो गर्म करके, फिर इसमें जोरन छोड़ और जामन पड़ जाने के बाद जब दही जम जाता है तो मथने से घी बाहर आ जाता है। तो बालक ने कहा, ऐसे ही जो लोग निष्ठावान गुरु जी का आश्रय लेकर के भक्ति श्रद्धा परिपूर्ण होके तप की अग्नि में स्वयं को जलाते हैं और श्रद्धा पूर्वक भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं, उन्हें देखने की प्रबल लालसा से जब जप तप करते हैं तो भक्तों के जीवन में भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसे प्रयास करने से दूध से दही बन करके मक्खन सामने आ जाता, उसी तरह जप तप से भगवान सामने आ जाता। 2 प्रश्नों का उत्तर बालक ने दे दिया। तो राजा ने पूछा, एक बात बताओ, भगवान करते क्या? तो बालक ने पूछा, गुरु बन के पूछ रहे कि चेला बन के? राजा ने कहा, महाराज हम तो आपके चेला ही हैं। बालक ने कहा, यही गुरु का सम्मान है कि आप सिंहासन पर बैठ के प्रश्न पर प्रश्न झोंके जा रहे हैं और गुरु जी खड़े होकर उत्तर दे रहे। राजा सिंहासन से उतरा, आया, चरणों में प्रणाम किया, ले जाके सिंहासन में ही बैठा दिया। स्वयं नीचे आसन पर बैठ गया और कहा, महाराज जी अब बताओ भगवान कहाँ रहते? तो बालक ने मुस्कुरा के कहा कि भगवान नीचे वालों को ऊपर भेजते, ऊपर वालों को नीचे भेजते। भाई यहाँ का टाइम पूरा, चलो क्यों बैठे हो यहाँ, और वहां का टाइम पूरा, चलो नीचे। और तो जो चेतन को जड़ करे, जड़ ही करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही, भजहु भजहि ते धन्य। भगवान सर्वत्र है, वही सब कुछ कर रहे हैं, उनसे मिला क्या?